28 जनवरी सन 2025 एक वो ऐसी तारीख, एक ऐसा समय जो बड़े बदलाव को लेके आएगा। धनु राशि वालों के जीवन में डबल धमाका फटेगा, जो है बम ब्लास्ट। और ये बम ब्लास्ट कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेके आएगा, आपके जीवन में एक बड़ी कामयाबी तरक्की लेके आएगा, बड़ी डिजायर्स पूरी होंगी। मगर कुछ सावधानियां भी बताऊंगा, इसमें आपको सतर्कता भी बताऊंगा कि कैसे ये जो बम ब्लास्ट है ये आपके जीवन में तरक्की भी दे सकता है और आपके जीवन में परेशानियों का सबब भी बन सकता है। तो मित्रों, ये जो जिंदगी है ये दो पहलुओं पर टिकी है, अच्छाई और बुराई, जीवन में नफा और नुकसान, इसके अकॉर्डिंग चलती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लाभ और हानि का सामना करना पड़ता है। शुक्र को लग्जरी का ग्रह माना गया है, तरक्की का ग्रह माना गया है। जीवन में शानो शौकत, रुतबा, दौलत, ऐश, प्रेम, जीवन में धन का कारक, लक्ष्मी का कारक, शानो शौकत, लग्जरी, ग्लैमर का कारक और रोशनी का कारक शुक्र को माना गया है। वहीं राहु क्या है? मलिन ग्रह है। राहु ट्रिकों का कारक है, खुफिया, चालाकी, चुस्ती और धोखेबाजी का कारक माना गया है, कबूतरबाजी का कारक माना गया है। राहु का खेल बहुत निराला है, अगर खेले तो व्यक्ति को करोड़पति बना दे, नहीं तो व्यक्ति को खाकपति बना दे। इसका बीच का खेल है ही नहीं। कम समय में अमीरी देने वाला और राहु को माना गया है और कम समय में तरक्की देने वाला भी राहु को माना गया है। 28 जनवरी सन 2025 का खेल बहुत निराला है, ज़्यादा समय रह नहीं गया है। आज से जो है 5 दिन का समय रह गया है। आज से 5 दिन बाद बदलेगी जिंदगी, बदलेगा इतिहास, बदलेंगे मुकद्दर और आपकी जिंदगी में बदलेंगे ठिकाने। देखिए, तीसरे घर में बैठा हुआ है धनु राशि वालों के शनि, तीसरे घर में बैठा हुआ है धनु राशि वालों के शुक्र। शुक्र और शनि जब बैठते हैं तो केदार राजयोग बनाते हैं, मगर कभी कभी ये राजयोग 3, 6, 8, 12 में निष्फल हो जाती है। राजयोग तो बनते हैं मगर 3, 6, 8, 12 ट्रिकों के घर तो नहीं है, मेहनत के घर हैं, त्रिक स्थान है, दुख, परेशानी, कष्ट, कंपटीशन के घर हैं और व्यक्ति के जीवन में व्यय कराने वाले घर हैं। तीसरे घर में शनि बैठता है तो महाबली हो जाता है, मगर मेहनत को भी कई गुना बढ़ा देता है। तीसरे घर में शुक्र बैठता है तो वह भी कहीं ना कहीं काम तो आपके करवाता है मगर मेहनत कई गुना बढ़ा देता है। तब शुक्र के द्वारा आपको लग्जरी की प्राप्ति होती है। तो 28 जनवरी सन 2025 से शनि तो बैठे रहेंगे तीसरे घर में ही। 28 जनवरी सन 2025 से तीसरे घर से निकल के शुक्र आपके बैठ जाएंगे चौथे घर में। चौथे घर में शुक्र को बहुत ज्यादा पावरफुल बताया गया है, क्योंकि केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठता है, चंद्रमा का घर है। लाल किताब के अनुसार जब जब शुक्र चौथे घर में बैठते तो व्यक्ति को ऐश, कैश, भोग, आराम, सुख, मेहनत के बाद बड़ी सफलता, जीवन में तरक्की, दुखों का नाश, सुखों की बढ़ोतरी ये देने वाले कही जाती है। यहाँ तीसरे घर से निकल के चौथे घर में जब शुक्र बैठेंगे तो इसलिए भी फायदा देंगे क्योंकि ये शुक्र मालव राजयोग बनाएंगे, जो शुक्र का उच्च का खाना है, उच्च का शुक्र, उच्च का खान पान, उच्च की तरक्की, दौलत, शोहरत, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करता है। मगर मित्रों, चौथे घर में शुक्र के संग संग चौथे घर में राहु देव भी बैठेंगे। जब जब राहु बैठता है, क्योंकि मैंने बताया कि मैं आपको अच्छाइयाँ भी बताऊंगा और इससे सावधानी और सतर्कता भी बताऊंगा। तो यहाँ जब चौथे घर में शुक्र और राहु की युति बनती है तो मुस्तर के योग बन जाते हैं। ये मुस्तर का जो योग है ये शुक्र राहु की युति से बनता है। शुक्र राहु जब जब बैठता है, क्योंकि राहु का काम है ग्रहण लगाना, राहु का काम है बदनामियों का छीतरा पहनाना, राहु का काम है दूसरे ग्रह की एनर्जी को लेना है। शुक्र तो लग्जरी है, शुक्र तो कामयाबी है, शुक्र तो अच्छा जीवन है, सुंदरता है, शक्ति है, पराक्रम है, आपका जीवन में डिजायर्स है, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, कैश, ऐश, हवाई यात्राएं, ये सब शुक्र है। मगर राहु जब बैठता है तो यहाँ मुस्तर का योग लगाता है और ये शुक्र राहु की युति जब बनती है तो ये ग्रहण का काम करती है। अब शुक्र जिनकी कुंडली में वीक होगा, राहु के संग बैठा होगा, शुक्र की दशा में राहु की अंतर्दशा या राहु की दशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही होगी, तो यहाँ आपको इसके सुफल नहीं मिलेंगे। इसमें आपको बचाव की जरूरत है, क्योंकि शुक्र को लग्जरी का कारक भी माना गया है, तो जो स्त्री है उसका भी कारक शुक्र को ही माना गया है। राहु क्या है? चुस्त है, चालाकी है, धोखा है, दगा है, जालसाज है, या जो है ये क्या करता है, ये कम समय में शॉर्टकट से अमीरी देने वाला होता है।
तो यहाँ उन लोगों को सावधानी बरतनी है जो लोग जुआ सट्टा लॉटरी से जुड़े हुए हैं। ये जुआ सट्टा लॉटरी आपको डुबा के रख देगा अगर आपकी कुंडली में राहु और शुक्र खराब है। उन लोगों को भी सावधान रहना पड़ेगा, धनु राशि वालों को, जो विदेश यात्राओं पर जाना चाहते हैं। विदेश यात्रा पर जाके लाभ ना मिले तो उसमें आपका नुकसान है। उन लोगों को भी सावधान रहना पड़ेगा जो लोग धनु राशि वाले प्रेम संबंधों में लिप्त हैं। आज की सोशल मीडिया की दुनिया है, सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं अगर आप कोई प्रेम संबंध पनपा लेते हैं या पाल लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अगर आपको धोखा मिला तो बदनामी आपकी ही है। इस चीज का ध्यान रखें। कोई भी रिश्ता करें, संबंध करें, सगाई करें या शादी के बाद भी चक्कर चलती है, इस चीज का भी ध्यान रखें। अगर शादी के बाद कोई चक्कर चल रहा है और कोई लफड़ा लगा लिया तो आपके वारे के न्यारे तो होंगे नहीं, ऊपर से बदनामी का ताज आपके सर पे मड़ जाएगा। घर और बाहर के चक्कर में आप बीच में फंस जाएंगे। तो सोशल मीडिया का जमाना है, सोच समझ के रिश्ते बनाएं, सोच समझ के कोई रिश्तों को अंजाम दें। मैरिड लाइफ को सेफ रखें, वफादार रहें, क्योंकि इस बीच भी कहीं ना कहीं कई खुलासे होंगे और आप देखेंगे समाचार पत्रों में भी कि कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ को लेके अनफेयर चलेंगे या लव अफेयर्स में भी धोखा मिलेगा। इस चीज में शुक्र राहु की युति में ये चीजें आती हैं, क्योंकि मित्रों राहु क्या है, सौतेला ग्रह है, ये सगा ग्रह नहीं है। 2 ताश के पत्तों का खेल 61 दिन तक चलेगा, तो आपको 61 दिन तक बहुत सावधानी से काम करना है। अच्छी बात तो क्या है, अच्छाई जब आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर बुराई जब आती है तो मत्था मर देती है। चौथे घर में राहु बैठेगा, चौथे घर में शुक्र बैठेगा, तो यहाँ मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। आपकी कहीं ना कहीं सगाई हो सकती है, शादी हो सकती है, मगर शादी विवाह सगाई करें तो सोच समझ के करें। पता चला शादी कर ली, सगाई कर ली और बाद में कहानी कुछ और निकली। चौथे घर में जब राहु बैठता है, शुक्र बैठता है, तो मन करता है कि नया घर ले, नई जमीन ले, नया वाहन ले। तो यहाँ आप ले तो लेंगे मगर सोच समझ के लेना कि पता चला आपने कोई पुरानी गाड़ी ले ली और उसका इंजन ही खराब हुआ, या कोई पुरानी सामान ले लिया या कोई नया सामान लेने गए तो वो जांच पड़ताल करके नहीं लेके आए और वो पूरा पैसा डाल के कबाड़ा ले आए। नई जमीन लेने गए, नया भवन लेने गए, नया फ्लैट लेने गए, तो वहाँ बिल्डर्स ने ऐसा आपके संग चक्कर चलाया कि वो जो है झूठे कागजात थे और आप उसमें फंस गए और आप उसका EMI दे रहे हैं और वहाँ दिक्कत परेशानी आपकी बढ़ गई, क्योंकि धोखे का घर है, सौतेला घर है। चौथे घर में शुक्र राहु बैठते हैं तो ये चीजें बना देते हैं। और आपकी अगर कुंडली एक्सेप्ट करती है, तेरे भाव भरे हुए हैं और शुक्र पीड़ित है राहु के संग, तो ये चीजें तो बनती हैं। पता चला शादी करने गए और शादी में लाखों करोड़ों खर्च किया और बाद में पता चला कि मैरिड लाइफ में धुआंधार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मुकदमेबाजी हो रही है, तलाक की स्थिति हो गई और आपका भंडा ढार हो गया। देखिए, आप कर तो बड़े बड़े काम 2 मिनट में कर बैठते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाने में आपका मन दुखता है, फिर परेशानियां बढ़ जाती हैं, फिर दौड़ती हैं। तो क्या फायदा, कम परेशानियों में आइए ना। अभी सर में दर्द हल्का सा है तो डॉक्टर पे जाएंगे तो 1 रुपए की गोली से काम हो जाएगा, नहीं तो माइग्रेन फैल गया तो फिर आपका जिंदगी बर्बाद है, फिर डॉक्टर भी आपको नहीं बचा पाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें। शुक्र राहु की युति करेगी तो बड़े बड़े काम करेगी, बड़े बड़े खेल करेगी, मगर ये खेलों में सावधानी बरतनी भी जरूरी है, क्योंकि आपकी कुंडली क्या कहती है। कुंडली है डेट ऑफ बर्थ, आपका बर्थ चार्ट, आपका टेवा, राशि अनगिनत है। कुछ धनु राशि वाले बहुत पैसा कमाएंगे इस युति में, आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनेंगे, विदेश यात्राएं भी होंगी, विदेशों से धन के प्राप्ति भी होगी और विदेशी नेटवर्क दायरा बढ़ेगा सोशल मीडिया पे जो धनु राशि वाले हैं। और 10वें घर में ये युति समसप्तक युति की जो कहानी है वो समसप्तक दृष्टि से 10वें घर में धनु राशि वालों के ये ग्रह देखेंगे तो आपकी प्रोग्रेस होगी। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग सकती है, मल्टीनेशनल कंपनी में पैकेज बढ़ सकता है और आपकी जॉब और व्यापार और जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का दायरा बढ़ेगा। तो 2 तरफ से ये युति काम करेगी, कुंडली के अकॉर्डिंग काम करेगी, तभी आपको इसके फल मिलेंगे। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इस चीज का ध्यान रखें। शुक्र राहु की युति अच्छी नहीं होती है, इसका फल जो शुक्र का मालव्य राजयोग का फल है शायद आपको नहीं मिल पाए, तो इसमें अगर नहीं मिल पा रहा तो सावधानी बरतें या कुंडली पे काम करें। जर जोरू जमी के सिद्धांत को तोड़े नहीं, किसी की लेडीज और आपकी उस पर गंदी नजर, समझ लो शुक्र खराब और बदनामी का ताज आपके ऊपर आ जाएगा। कहीं आप
व्यापार कर रहे हैं या कहीं आप जॉब कर रहे हैं और वहाँ लेडीज़ वर्क स्टाफ है या बॉस लेडीज़ है, उससे ही लड़ाई झगड़ा कर बैठे और जॉब से हाथ धोना पड़ा, या किसी भी रूप से आपने कॉल किया और कॉल से फ्रेंड जोड़ लिए, उसके बाद फिर जो नाटक और तमाशे होंगे वो आप फिर झेलना। तो दोनों चीज़ आपको बरतनी है। लेडीज़ वर्ग का सम्मान करना है, गुस्से पे काबू करना है, धोखाधड़ी से बचना है। शादी विवाह करने जाएं तो बड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि आज के युग में जितनी जल्दी शादियां होती हैं उससे जल्दी टूट जाती हैं। पता चला आप शादी करके लाए या शादी करी आपने और 3 दिन में पोल खुल गई। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। तो मित्रों, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तभी आपके जीवन में सुलभता आएगी, क्योंकि शादी का जो माहौल हो गया है वो बहुत खराब हो गया है। मंत्र तो पढ़े जाते हैं वैदिक उच्चारणों के द्वारा, मगर शादी क्या है, एक किराए की दुकान होती है। कब टूटती है, कब बनती है, कब कलेश फैल जाए कुछ पता नहीं है, क्योंकि जन्म पत्रिका में खेल बहुत निराला है। तो यहाँ जन्म पत्रिका को दिखवा के ही शादी करें। मैं गुण वर्ग मिलान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर आपके जन्म कुंडली, सप्तम और नवमांश कुंडली की बात कर रहा हूँ। उससे अगर आप शादी करेंगे, अगर आपको एक ही बार शादी करनी है, रट्टे फजीयत फजात से बचना है। लव अफेयर्स, लव मैरिज वाले बड़े सावधान रहें, इस समय धोखे की संभावना रहेगी। किसी भी रूप में लव अफेयर्स से बचें, लव मैरिज से बचें। शादी खेल नहीं है, खिलौना नहीं है, किराए की दुकान नहीं है, बहुत पवित्र बंधन है। उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो जीवन में सक्सेस, तरक्की अलग आपके जरूर आएगी। स्त्री वर्ग का सम्मान करें और स्त्रियों से भी यही आग्रह है कि पुरुष का सम्मान करें, अपने पति पत्नी के रिश्ते बनाए रखें, तभी उसी में ही भलाई है। एक दूसरे को समझें, आगे आपकी प्रोग्रेस अगर आपको करनी है तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ये शुक्र राहु की युति आपके जीवन में सुख फल देगी। शुक्र का लाभ आपको मिलेगा, मालव्य राजयोग का लाभ मिलेगा और आपके जीवन में तरक्की अवश्य आएगी। कमेंट में जय शुक्रदेव अवश्य लिखें, क्योंकि शुक्र धन है, धान्य है, परिवार है, सुख है, संपत्ति है, जीवन में तरक्की देने वाला साक्षात लक्ष्मी का रूप शुक्र को ही कहा जाता है। तो कमेंट में जय शुक्रदेव अवश्य लिखें। अपनी पत्नी का सम्मान करें, अपनी माता का सम्मान करें, बहन बेटी बुआ का सम्मान करें और जो है हमें रिस्पेक्ट अवश्य दें। खुश रहो, आबाद रहो, मेरा प्यार मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।